ओए मादरचोद, होश में बात करियो। सुनी, होश में। शुगर होगा तेरा बाप और तू। हम शुगर ना, हम तो शेर है, शेर। यहाँ भी जबान चलवाएगा या की है? ऐसी सुनेगा इन दोनों के मुँह पे। क्या बोल रहा? बोल। मैं यूँ बोल रहा हूँ, शुगर होगा तू। सुनी, डरना लग रहा दिखा अभी। कौन थे तुम? शुगरन थे? अगर हमको तुम लंजू पंजन से डर लगा तो चल गई हमारी जिंदगी, चल गई, बढ़ गई आगे हमारी जिंदगी। फिर तो हम घर में इतना लेकर सके। की ज्यादा चले तो स्कूल में तेरी ज्यादा चले तो यही मारा तेरी कई गर्लफ्रेंड है गई। वो तो कोई स्मार्ट समझ के नहीं, वो तेरी दादागिरी देख के आई। यही मारे तो सेटिंग करी है। मतलब पूनम भी मौत। चेन लगवा लो, चेन। मतलब पूनम भी मौत। चेन लगवा लो, बैग में, शर्ट में, पैंट में, ब्लाउज में, जहाँ लगवानी हो चेन लगवा लो। पूनम भी मतलब मेरी दादा। चेन लगवा लो, चेन। ए भाई साहब, मोह लगा तुम्हारी दी कटाई मांग रही दिखे हैं। क्यों तुम खुराक लेना चाह रहे हो? आगे बढ़ो ना। लगवा रहा कोई यहाँ पे चेन? क्या चेन लगवा लो, चेन। खामा खाई हल्ला मचा रहे हो यहाँ पे। तू कोई नवाब है? जहाँ हमारा मन करेगा वहाँ हल्ला मचाएंगे हम। पूनम वो तो दिल पे प्यार। चेन लगवा लो, चेन। माधर चोद, जाई नारा लगा लो यागी चेन, लगा लो, जबरदस्ती लगा लो यागी चेन। आजा गाड़ पे चिपका दो हमारे यहाँ चेन अपनी है। कैसा गुन्ना रहो? अभी खुराक चाहिए? बता, दोबारा और दूं खुराक? तू जानना अभी मेरे को सुनी था ना? और तेने मुँह ते पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी। सुनी, मैंने कहा तो पंगा लियो। मैंने तो तेरे मुंह पे धह लाद और धह घूसा बजाए। मैंने कहा तो पंगा लियो। लड़ाई करिए मैंने तो। हाँ भैया, क्या मैं पंगा ले लेना? अपने मोहल्ले में आके कुत्ता भी शेर बनने लगे। सुनी था ना? मेरी गांड में दमो तो बाहर को आ जाने। जब बताऊंगा तो कैसा लात घुसा बजाते हैं, कैसा लात घुसा ना बजाए, जब पता चलेगी तो मोहल्ले में तो हर कोई शेर बनने लगे। अपने मोहल्ले में दादागिरी दिखा रहा होगा। है दादागिरी। मुँह को चेन लगाने वाला मत समझियो, चेन लगाने वाला मत समझियो। जमीन तो उठा दूंगा तो। उठा के देखिए मेरे दोस्त जमीन पे लेके आने बाहर को। ना उठा दूं जमीन पे। बाहर का यहीं उठा के देखा। हम देखें दोनों कितना दम है। तू बाहर को आके देखा, मैं देखूं तुम दोनों में कितना दम है। यहीं उठा के देखा, यहीं मैं देखूं तुम कितना दम ना। क्यों ना तुम बाहर को आने को, ना तुम घर में तो कुत्ता भी शेर बनने लगे। और तुम दोनों कुत्ता ही हो तुम दोनों, जो अपने मोहल्ले में शेर बनने हो। हाँ, हम कुत्ता है और अपने मोहल्ले में शेर बनने हैं। तू इन कुत्तों को बाहर भी उखाड़ के दिखा दे यहाँ पे, तब बताऊंगा तो आज बाहर को जब पता चलेगी कौन के बाहर उखाड़ ले। मैं काहे को आऊं बाहर? तू यहीं उखाड़ के दिखा, का उखाड़ेगा हमारा? हटे देख पीछे को। क्या करेगा तुम्हारा हमारा? बाहर निकल कर दिखा, तब पता चलेगी मैं क्या करूंगा, क्या ना करूं। यहाँ मोहल्ले में शेर बन के दिखा रहेगा। बेटा, हम मोहल्ले में भी शेर है और जहाँ जाएंगे वहाँ भी शेर रहेंगे। सुनी, तू वहाँ भी हमारा बाल विभाग न कर पाएगा। सुनी ना? वो तो वहाँ चल के पता चलेगी ना मैं क्या करूंगा, क्या ना करूं। बाहर को चल तो ये देख लो। चल कहाँ ले चलेगा? चल ए भजी, यहीं के आते। क्या कह रहे हो? बाहर का ले जा रहे हो? यहीं लड़ जाते ना। आज वहीं चल के पता चलेगी कौन कुत्ता है और कौन शेर है। चल कहाँ ले चल रहा हमको? आजा तो ना तेरी गांड में डंडा मार दिया मैंने। यार बहुत दिन तक कोई शिकार नहीं आया अपनी दही कटवाने को। बहुत दिन से मेरा मन कर रहा किसी की थूत छेदने को। हाँ, और अच्छी तरह से। हाँ, क्या तो सही रहा तू। मेरा भी बहुत दिन से किसी को छेदने का मन कर रहा है, पर किसी से बात बैठी नहीं रही। अगर मेरा किसी से पंगा हो भी गया ना तो मैं एक हफ्ता की खुजली एक दिन में मिटा लूंगा। हाँ, पर कोई मिल ही नहीं रहा। हाँ, सही कह रहे हैं बिल्कुल। अबे कैसे गरम सा लग रहा तू? क्या हो गया? ये तो दिख रहे हैं ना अपने मोहल्ले में बजाए। मुझे अपने मोहल्ले में दादा बनना है, दादा शेर बनना है, शेर। अब बताऊंगा बेटा तुम्हें। का बजा दियो? हाँ, बजा दियो। इन सुगरन पिटवा तू। ओए मादरचोद, होश में बात करियो। सुनी, होश में। शुगर होगा तेरा बाप और तू। हम शुगर ना, हम तो शेर है, शेर। यहाँ भी जबान चलवाएगा या की है? ऐसी सुनेगा इन दोनों के मुँह पे। क्या बोल रहा? बोल। मैं यूँ बोल रहा हूँ, शुगर होगा तू। सुनी, डरना लग रहा दिखा अभी। कौन थे तुम? शुगरन थे? अगर हमको तुम लंजू पंजन से डर लगा तो चल गई हमारी जिंदगी, चल गई, बढ़ गई आगे हमारी जिंदगी। फिर तो हम घर में इतना लेकर सके। ओए पीछे आ, मैं देखता हूँ इसे। वैसे भी मैंने किसी को एक हफ्ते से कुत्ता नहीं बनाया है। हट जा पीछे, मैं देखता हूँ इसे। लगता है आज शांत होगी मेरी हाथों की खुशी। अब तू मेरे को जितना गुस्सा दिलाएगा उतना मजा मुझे आएगा तुम दोनों को पीटने में। दिला गुस्सा मुझे। कितना गुस्सा दिला सकता है तू? बिल्कुल लंडू रही है, लंडू रही है। बताओ, गुस्सा दिलाओ या गुस्सा दिलाओ, जब पीटेगा यूँ हमें। और मोह को तो बस मोह को चाहिए। मोह को कोई मोह तो बस खामा खा की टच है। जा मैं तो वाला शुगर भर देता अब तक। और बढ़िया को गुस्सा दिलाओ जब पीटेगा यूँ हमें। टूटी इनकी भी कमी ना आया धरती पे। अब कैसे गुस्सा दिलाने तो कैसे आएगा तो गुस्सा? बोलता रहे तू। क्या बोल रहा है? बोलता रहे। तेरी में इतनी कटाई करूंगा हक देगा लुंगी में। सुनी, और वो हगा यू दो पीछे खड़े ना वो साफ करेंगे। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ, ऐसी बात है। वैसी बकचोदी करता रहेगा या गुथेगा भी कुछ करेगा या ना करेगा? ऐसे बजाने कोई है? तेरी तरह बजाने कोई ना मुंह देख रहा ना कहीं ना देख रहा। यहीं दही घूसा बजा रहा तू है।
वही मैं तो ऐसे ही बजाऊं, मेरा जहाँ मन करे मैं तो वहीं धर दूं, घुसा हो या लात हो, मैं तो ऐसे ही बजा करूं, ऐसे ही लड़ूं। मेरा तो ये स्टाइल है लड़ने को। हाँ भाई तुम में तेरी कैसे के खुजली हेरी गई है हाथन में? गंजे के हेरी गंजे के। हाँ हेरी मेरे हाथ में खुजली, पर तेरी तरह ऐसे जमीन पे न पड़ जाऊंगा। सुनी 2-3 मोहपे का धर दिया याने और तोड़ दिया दम। ऐसे भी बजा करो तुम, ऐसे भी बजा करो, ऐसे बजा में कोई। वैसे भाई साहब के 1 हफ्ता ते हाथ में खुजली है रही, अब कोई मिला हाथ खुजाने को और खुद ही खुज गए। तू भी आ जा, तेरी भी मिटाऊं। है तेरे बस की? यहाँ के देख ले, अभी पता चलेगी कौन के बस की है कौन के बस की ना। तो फिर लग गई तुम्हें शेर भाई साहब, अब मत मारो तुम्हें शेर। धनो याकू और पकड़ यार, बताऊंगा कौन शेर है कौन कुत्ता। बड़ी जवान चल रही है कि वहाँ पे पकड़ याकू। भागो मादर चोद, के अभी बता देता हूँ कौन शेर है कौन चीता है। हाँ भाई पता चल गई कौन शेर है कौन चीता है। क्या दोबारा बतानी पड़ेगी? हाँ भाई साहब चल गई पता, चल गई। हाँ भाई रहे हो आज आप, इस खुशी की क्या वजह है जो आज आप फूले नहीं समा रहे? भज्जी की मम्मी आज मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरे इस महीने का टोटल रेवेन्यू 33 करोड़ रुपए हुआ है। 33 करोड़? हाँ मेरी सारी कंपनियों का जोड़कर। ये तो बहुत अच्छी बात है भज्जी के पापा। हाँ तभी तो मैं इतना खुश हूँ आज। भज्जी आज पापा बहुत खुश हैं, यूं ही मौका है आज पापा ने कुछ बढ़िया मांगने का। आज गुस्सा न करेंगे पापा मुंह पे। कांग्रेचुलेशन पापा। थैंक यू भज्जी बेटा, थैंक यू। पापा यू तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, मेहनत का जो तुम इतनी सालों से मेहनत करते आ रहे हो ना अपनी कंपनी के ऊपर, ये उसी चीज का नतीजा है। आपने जो अपनी कंपनियों पर मन से ध्यान दिया है ना पापा, ये उसी चीज का नतीजा है जो इस महीने आपने 33 करोड़ रुपए कमा लिए। मैं तो पापा रोज ऊपर वाले से दुआ करूंगा तुम महीना के 33 करोड़ ना एक दिन के 33 करोड़ रुपए कमाओ और कई दिन कमाओगे भी। पूरा विश्वास है मुझे अपने पापन पर। धन्यवाद बेटा धन्यवाद। अब तो पापा यही बात के ऊपर हमारे घर में एक गाड़ी आनी चाहिए नई। अब तुम या महीना के 33 करोड़ रुपए में से 5-6 करोड़ रुपए गाड़ी में लगा दोगे तो कितना मजा आएगा है ना। अब एक नई रोल्स रॉयल तो बने पापा ना। अब तुम एक रोल्स रॉयल का मुझे लगे तुम 3 रोल्स रॉयल निकाल लोगे खुशी के मारे। मुश्किल से 19-20 करोड़ रुपए की निकलेंगे 3। फिर भी तुम पर 13 करोड़ रुपए बचेंगे और फिर अगले महीना तो 33-32 करोड़ दोबारा आ जाएंगे ना है पापा। है नहीं ना बोलता जा, काका बोल रहा है, काका डिमांड रख रहा है, बोलता जा, काका चुप लगा बोल। अभी तो तेरे और भी कुछ सपने होंगे, मैं उन्हें भी पूरा कर दूंगा, बता तो जा। यू मेरे सपने थोड़ी है, मेरा तो अभी लाइसेंस भी ना बना है तो मैं रोल्स रॉयल चला के क्या करूंगा? मैं वैसे भी ना चला पाऊंगा रोल्स रॉयल। मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे खातिर बोल रहा हूँ यह चीज। जब तुम रोल्स रॉयल लेके अपनी कंपनी में जा करोगे तो कंपनी वाले भी चौंक जाएंगे कि वाह मालिक में दम तो है, बहुत बहुत बड़े मालिक है मेरे और बहुत बढ़िया मालिक है मेरे। दिल खोल कर खर्चा करे अपने ऊपर। देखियो कितनी महंगी गाड़ी में आ रहे हमारे मालिक। तुम पता ना आज भी अपनी कंपनी में रिक्शा पे जाओ, अब तो एक रोल्स रॉयल बने तुम्हारी गाड़ के नीचे, रोल्स रॉयल पे जा करो अपनी कंपनी में। मालिक रिक्शा पे अपनी कंपनी में उतर रहे तो कंपनी के कर्मचारी क्या सोचेंगे? वो कुछ ना सोचेंगे, वो बस यूँ सोचेंगे हमारा मालिक कितना शरीफ और नेक दिल है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी रिक्शा से आवे हमारा मालिक। ऐसा सोचेंगे मेरे कर्मचारी। यू बस तुम ही सोच रहे हो ऐसा, तुम्हारी कंपनी में कोई ना सोच रहा होगा ऐसे। वो सोच रहे होंगे मालिक पे इतना पैसा होने के बावजूद भी बताओ रिक्शा करके लावे कंपनी में, न्यों ना अपनी खुद की गाड़ी निकाल ले। ऐसा भीचू इंसान तो कभी ना देखो मैंने। मैं भीचू ना बोल रहा तुमको, कर्मचारी सोचते होंगे ऐसा। मैं यूं कह रहा हूँ, मैं भीचू ना कह रहा पापा तुमको। गुस्सा मत हो, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा हूँ, ऐसा कहते होंगे। अब ऐसा है बहुत है तेरा, अब चुपचाप स्कूल निकल जा। अभी स्कूल का टाइम ना हुआ, जब स्कूल का टाइम हो जाएगा तब तैयार है जाऊंगा स्कूल। अभी स्कूल का टाइम ना हुआ तो ऐसा कर मेरी नजर के सामने चले कर जा। अब इतना बुरा लगा बच्चे तुमको है जो तुम मुँह को अपनी नजरन के सामने तो भगा रहे हो है पापा। या तो बढ़िया तुम मुँह को घर से भगा दो अगर भज्जी इतना बुरा लग रहा तो। मेरे दिल पे लगे ये बात तुमने यूं कह दी मेरी नजरन के सामने से चलो जा। मेरा दिल चूरम चार है वो, टुकड़ा टुकड़ा है वो तुम्हारी ये बात सुन के। हाँ सही ना बोला पापा ये तुमने। मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, मेरी नजरन के सामने तो चला जा। अगर तू मेरे सामने ऐसी बकवास करता रहेगा ना तो मैं तो छेद छा दूंगा। खामखा तू सुबह मेरे हाथ में छिछता जाएगा। लेकर मेरी नजरन के सामने थे के मेरे दिल पे लग गई ना यू बात, मेरे दिल पे लग गई। अभी एक तेरी छाती पे लात मार दी ना तो तेरे दिल के संग तू भी कमरा से बाहर जाके गिरेगा। अगर गाय न लगानी तो साफ साफ मने कर दो। और राकाई को रहे हो तुम बताओ फिर आगे तो मैं काय कर रहा हूँ तो पे ना। अभी मत बताओ, मेरा स्कूल का टाइम है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। बताओ कोई तू के महीना के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं फिर भी यार घर में एक गाड़ी ना 4 पहिए की।
बताओ ना, कल लोग इनके बीच में पैदा है गाँव में। देख रही है अब तू कितनी जवान चल रही है आगे। अरे अब आप एक ले ही लो ना 4 पहिए की गाड़ी, क्या हो गया। 4 पहिए की भी गाड़ी औकात के हिसाब से ले जावे, करोड़ों की गाड़ी ना हो, करोड़ों की गाड़ी पे हाथ धर रही हो तो। अगर 20-25 लाख की गाड़ी लेकर के लाऊं तो बाकी मने कर दे कि 20-25 लाख की गाड़ी तुम पे जचेगी ना, करोड़ों की गाड़ी लाओ लेकर के, तो करोड़ों की गाड़ी चाहिए ना। या वो लम कौन सी है वो, लैम्बोर्गिनी चाहिए या रोल्स रॉयस चाहिए, इन गाड़ी पे हाथ धरे महंगी महंगी। देख गंजे, किसी दिन ऐसा भी दिन आएगा जब कालिया इस दुनिया पर राज करेगा, और उस टाइम कालिया को मिलेगी फुल इज्जत। और तो जैसे आड़ू गाड़ू जन कितने मेरे पीछे डोले करेंगे कि कालिया सर मुझे भी चोरी करना सिखाओ ना, आपने इतनी तरक्की कैसे हासिल करी। मैं गंजे इतनी चोरी करूंगा, मैं मुकेश अंबानी फेर कर दूंगा चोरी कर करके, और तब कालिया होगा इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी। और जब पुलिस भी मेरे घर पे छापा मारने आ करेगी ना कि यू सब काला धन है, तो उनके मुंह पर 2-3 करोड़ रुपए ऐसा फेंक के मारे करूंगा, वो चुपचाप निकल जा करेगी। पुलिस भी न्यो कहता करेगी जाके कि सर हमें ना मिलवा के घर पे कुछ भी। पैसे का जमाना है गंजे, पैसे का, और कालिया पैसे के ही सपने देखता आया है शुरू से, और किसी दिन ये ख्वाब भी मेरा पूरा होगा, कालिया बनेगा इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तुझे मैं अपनी रोल्स रॉयल का ड्राइवर रखूंगा उस टाइम। यू तो गलत बात है फिर बॉस तुम्हारी। मैंने बचपन से तुम्हारा संग दिया, मैं बचपन से तुम्हारे साथ रही हूँ, कभी तुमको धोखा ना दिया, और हम जब कभी चोरी करते हुए पकड़े गए और हमने मार भी संग संग खाई है, और फिर भी तुम लोग अपना ड्राइवर ही रखोगे वहाँ टाइम पे। यू तो गद्दारी कर रहे हो फिर तुम, हैं। और जब तुम तरक्की हासिल कर लोगे चोरी कर करके, मोको अपना ड्राइवर ही रखोगे। फिर जब तुम तरक्की कर लोगे ना, तो मोको वहाँ टाइम पे तुम्हारे पैसे में 50% पैसा चाहिए। 50% ना है तो 25% तो देंगे हैं। फिर का फायदा मेरा तुम्हारे संग चोरी करने को जब मैं ड्राइवर ही रहूंगा तो। चल 25% हिस्सा तेरा। अब सही है। हाँ अब सही है। और मैडम बॉस मैडम गुस्सा है गई। अरे मैडम तेरे नखरे उठाने के लिए तो हम तैयार हैं, बस एक बार तू हाँ कर दे। आज चल लिया कोपचे में। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको तमीज नहीं सिखाई क्या? है तमीज? हमारे माँ बाप तो हमें तमीज सिखाने तो पहले ही मर गए। मैंने तो अपने माँ बाप की शकल ही नहीं देखी आज तक, पर तेरी शकल जब ते देखी है मैडम, मेरा दिल घायल है गो, घायल। प्यार हो गया है कालिया को मैडम तेरे से, प्यार। चल भाग के शादी कर लेते हैं। तुझ जैसे लफंगे से शादी करूंगी मैं। कालिया तेरे को रानी बना के रखेगा पगली। कालिया को तू अभी अच्छी तरह से नहीं जानती है, कालिया फ्यूचर का राजा है, राजा। आने वाले टाइम में कालिया इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा। तेरे अमीर का तो नहीं पता, पर आने वाले टाइम में तू सबसे बड़ा लफंगा जरूर बनेगा। छोड़ इन बातों को, क्या रखा है स्कूल में बालकों को पढ़ाने में, आजा मेरे साथ मौज कर और मुझे भी मौज करा। तेरे मुंह पे सैंडल उतार के मार दी ना, तेरे मुंह को चपटा कर दूंगी। हाँ मैं बता रही हूँ तेरे को। अरे गुस्सा क्यों होती है मैडम, तेरे लिए ही तो मैं यहाँ कर अपना टाइम बर्बाद करता हूँ, और तू मेरे पर गुस्सा हो रही है। बालकों को तो तूने ज्ञान बहुत दिया है, पर थोड़ा बहुत ज्ञान हमें भी दे दे, हमें भी लव यू टू सिखा दे मेरी जान। अरे किसी न किसी दिन तो कालिया के प्यार में जरूर फंसेगी तू मैडम, कल तेरा फिर इंतजार करूंगा यहीं। कालिया बॉस, अगर तुमको यू मैडम अच्छी लगे तो या अच्छी तरीका से प्रपोज करो। अरे तू न जाने गंजे, लड़कियों को लड़कों का यही अंदाज तो अच्छा लगता है, लड़कों के इसी अंदाज पे तो लड़की फिदा होती है। पर यू तो फिदा ना हुई, यू तो बस ऊपर मंदिर ड्रामे दिखा रही है। यू पागल है गई मेरे प्यार में अंदर ही अंदर, मोह लग रहा है, दिख रहा है की शकल पे। 1-2 दिन में खुद ही मोते आई लव यू कह देगी। हाँ देख लियो। कर लो, अब तो तू शादी लायक है गई, अब तो तेरे रिश्ते आने लगे होंगे हैं। मतलब यू जब लड़की शादी लायक है जावे का है, जब लड़की की उम्र है जावे का है शादी लायक, बाकी लड़का देखने ना में तो ऐसा मतलब तो कुछ लड़का वड़का देखने आने लगे होंगे तेरे घर पे। हाँ मैं लड़का, पर मैं मना कर दूं कि मोको अभी शादी ना करनी। मैं फिर वही तो कह रहा हूँ, तो कुछ लड़का बारे एक बार में पसंद कर लेते होंगे, क्योंकि तू है इतनी खूबसूरत। कर लो, तू याद दुनिया की विश्व सुंदरी है, विश्व सुंदरी। तो जैसी सुंदर लड़की कोई है ना दुनिया में। लड़का वाले तेरे घर पे आके हाथ पैर जोड़ते होंगे तेरे पापा के अंकल अपनी छोरियां मनाओ ना, हमें आपकी लड़की पसंद है, तो इससे भी कहो ना हमें लड़का पसंद है, प्लीज प्लीज हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, प्लीज। हमें आपसे कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए, हमारी कोई मांग जात नहीं है, हमें तो बस आपकी ये लड़की चाहिए। किसने बनाई है ये मुझसे इतनी सुंदर लड़की? कम बता तू बच्ची, मोए पता है तू मेरी तारीफ ना करो, तू मेरी बुराई कर रहा है, बुराई। किसने बनाई ये इतनी सुंदर लड़की? मजस्सुमा ना मजस्सुमा। तेरे तुम भी याद बता, तू मेरी शादी के ले रखा है, मेरी शादी हो गई या ना हो गई? अरे कैसी बात कर रही है तू? कर लो, क्यों ना होगी तेरी शादी? इतनी खूबसूरत लड़की की शादी ना होगी भला? यार दुनिया में आज तक मैंने तो सुंदर लड़की ना देखी। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं। कर लो, मैं बता रही हूँ भज्जी, तू कम मुंह बजा ले, मेरी खामखाई खिल्ली मत उड़ा रहा तू। यार धनुआ, भलाई का तो कोई जमाना ही ना है, काई लड़की की तारीफ भी करने लगो ना तब आपको वो भी बुरी लगे। यार तब अच्छा लगेगा जब हम यहाँ यूँ कहने लगे काली खेकड़ी, बुरी कल्लो, बदसूरत, तब अच्छा लगेगा यार को। हाँ अब तारीफ कर रहा हूँ मेरी। ओए ऐसा मेरे बारे में तो कुछ बोले मत, अपने मुंह शांत रखा। ना मुझे तेरे मुंह से अपनी तारीफ करवानी और ना बुराई करवानी। तो अपनी ऐसी तैसी मरा। ऐसी तैसी मराना, ऐसी तैसी मरा। बकवास कर रहा, खामा खा की मोते। रे तू
शांत है जा तू, काय को अपने खून गरम कर रही है। यू तो ऐसा ये तो उकसा रहो खामा खा की। यू चाहे यू रो तू उल्टी सीधी बोले। मैं काय को यू चाह रहा हूँ, मैं तो तारीफ ही कर रहा हूँ यार की। अब भज्जी तू शांत बैठेगा या नहीं बैठेगा? तू काय गरम है रही है, मैं शांति तो बैठा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कुछ काय की तारीफ करो तो भी बुराई मिले। अब तो शांति बैठा हूँ मैं, अब काय को मुंह बनाना को पूनम देने। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ धनवा मैडम जी ने तो कुछ जवाब ही ना दियो। कैसे रोई सी बैठी है मैडम जी कोने में। हाँ परेशान सी तो लग रही है। मैडम जी कौन सी किताब लेकर आ रहे हैं आज, कहाँ पढ़ाओगी तुम? अरे भज्जी बेटा जो तेरे मन में आवे वो पढ़ ले आज। मैडम जी कैसे परेशान हो, कैसे दस्त वस्त लग गएगा तुमको? कोई इतना ढीला ढाला और इतना परेशान तभी रह रहे जब काय को टट्टी लग जाए। मेरे को लगा टट्टी लग गई दिखी है तुम्हें। अगर तुमको टट्टी लग गई है तो फिर तुम स्कूल आई काय को घर पे ही रहती, लेटरिन में आराम से बैठी रहती। यहाँ तो तुम खामो खाएंगे स्कूल, या स्कूल में एक लेटरिन है वो भी कोने पे जाके। अगर तुमको टट्टी लगी आई तो तुम कच्चे में ही हट जाओगी, पहुंच ही ना पाओगी लेटरिन तक। कोई इतना ढीला ढाला और इतना परेशान तभी रह रहे जब काय को टट्टी लग जाए। गुस्सा मत हो मैडम जी, वो तुम परेशान से दिख रही हो ना मोकू, तो यही मारा मोकू भी टेंशन है रही है। तुम क्यों परेशान हो? जब तक तुम मोकू बताओगी ना तो मोकू भी टेंशन सी लगी रहेगी। जैसे हम तुमको अपनी टेंशन बताने वैसे तुम्हारा भी तो हक है अपनी टेंशन हमको बताना। का है? आज तो पहले कभी भी मैंने तुम्हारा मुंह ऐसा लटका हुआ ना देखो, पर आज तुम ज्यादा टेंशन सी में लग रही हो। अब भज्जी बेटा क्या बताऊं मैं तेरे को? जो बात है जा बात है तुम परेशान हो वह बात बताओ हमको। अरे वो क्या है ना भज्जी, जब मैं स्कूल के लिए आती हूँ ना और जब स्कूल से जाती हूँ तो दो लफंगे रोज मेरे को रास्ते में मिलते हैं, रोज छेड़ते हैं मेरे को और रोज ही मेरे को बुरा भला बोलते हैं। हाँ? ऐसी कौन की हिम्मत है जो हमारी देवता समान मैडम जी को छेड़ेगा रास्ता में? नाम पता तुमको मैडम जी का? अरे भज्जी नाम पता तो मेरे को नहीं पता, पर वो मेरा रोज इंतजार करते हैं कि मैं कब आऊंगी और कब जाऊंगी। तुम मैडम जी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी टेंशन हमारी टेंशन है। हम देखेंगे आज उन्हें ऐसी कौन में हिम्मत आ गई जो हमारी मैडम जी ने छेड़ेगा। सही बोल रहा धुनवा मैडम जी, आज पता चल जाएगी उनको उनने कौन पे गलत नजर डाली है। अरे बेटा तुम कुछ मत करना, वो बहुत बड़े आदमी हैं, तुम बालक हो अभी। मैडम जी यही गलत फहमी में मत जियो कि हम बालक हैं। एक दिन मेरे पापा से जाके पूछे मेरे कारनामे, मेरे पापा मुझे कितने परेशान हैं, कितने इनकी धूत छेती है मैंने। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। हम भी तो देखें ऐसा कौन सा नवाब है जो तुम्हें छेड़ रहा है। वो आज के बाद तुम्हें छेड़ना ही भूल जाएगा। तो ठीक है फिर। बॉस सुबह सुबह तुम पार्क में और सांझ को या दुकान पे आके खड़े हो जाओ। कहा देख लिया तुमने वो मैडम में, जो तुम सुबह शाम मैडम के चक्कर में एक कर रहे हो। गंजे अभी कुछ देखो ही तो ना है, बस देखना बाकी है। आज पटा लूंगा वो मैडम में। है तुमको अपने आप पे भरोसा जो तुम आज पटा लोगे वो मैडम में? इतने दिन तो तुम पे वो पटी ना। आज या तो वो राजी राजी पटेगी, नहीं तो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसके गाल पर एक चुम्मा दे दूंगा, और अगर मैं फॉर्म में आ गया तो उसके होठों पे एक किस कर दूंगा। अच्छा वैसे है वो टाइम मैडम के आने को? बॉस आ रही है मैडम। अरे रुक जा मैडम, बड़ी जल्दी में लग रही है। कालिया का प्यार तेरे को समझ में नहीं आ रहा है के? बोल दे मेरी जान आज आई लव यू। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जा। सुनी मेरी जान, गुस्से में तो कितनी स्मार्ट लगती है। चल बोल जल्दी आई लव यू। सुनानी है तूने, हट जा मेरे रास्ते से। आज कालिया पूरे फॉर्म में है, या तो तू मुझको आई लव यू बोलेगी, नहीं तो कालिया जबरदस्ती आज तेरे गाल पे चुम्मा दे देगा। बोल जल्दी आई लव यू, फिर मैं भी बोलूं तुझको आई लव यू टू। डब्बी भरे फिर अफीम जमा काड़ी लेके, घूमे सरेआम शहर में दुनाड़ी लेके। जब भी छेड़े कोई मैडम कुछ चौड़े मेरे, गोली मारे हम उसकी सीधी गाड़ पैरे। चाहे लग जाए फिर मुझ पे 36 केस छोरे, कोई फर्क नहीं पड़ता जिम में है कैस छोरे। अब तेरा क्या होगा मुझे बता दे जरा, क्योंकि छेड़ दी रे मैडम तूने चौड़े मेरे। अपना काम कर छोरे, मेरे और मैडम के बीच में दखलंदाजी मत कर। तुम अलग हट जाइए मैडम जी। हड्डी मार दे साले की गांड पे गोली, खोल दे इसकी गांड का भप्पाड़ा, जो इसको पता चले इसने किससे पंगा लिया है। ओए ऐसा हो तेरी मेरी कोई लड़ाई ना, तुम चुपचाप लेकर जाओ यहाँ से। ना मैंने तोते कभी कुछ उल्टा सीधा बोला और ना तेरे संग कभी छेड़खानी करी है, तो ऐसा चुपचाप लेकर जाए यहाँ से। तूने मुझसे ही तो उल्टा सीधा नहीं बोला है, पर तूने हमारी मैडम का तो जीना दुश्वार कर रखा है। आज पता चलेगा तेरे को तूने कितनी बड़ी गलती करी है हमारी मैडम जिनको छेड़कर। अच्छा तो तेरी मैडम जी हैं यू?
तो लोड़ू तू यहाँ पे बंदूकें उठा के आ गो तो मैडम जी ने आज काम ना दिया होगा, काम कर नहीं तो तेरी गांड पे कल खूब डंडा बजाएगी हुई मैडम। पहले पढ़ लिख ले, अपनी जिंदगी सुधार ले, आगे तू यहाँ पे बंदूकें उठा के गुंडा बन के बोलेगा अपनी पापन की बंदूक उठा लाया दिखे। अब तू ढाल ले या बात है, ये बंदूक पापन की हो या और काई की हो, अब ये मेरे कंधा पे रखी है तो मेरी है, सुनी। अब ज्यादा टाइम न जा रहा, तेरी गांड पे निशाना लगा के ऐसे गोली मारूंगा, तेरी गांड फूल की तरह खिला दूंगा। बकवास चौध रहा खड़ा है क्या? यूं बता पहले तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम जी ने छेड़ने की? यार हो गया है कालिया को इस मैडम से प्यार, और कोई मेरे प्यार के बीच में नहीं आ सकता। सुनी, जा बच्चे घर पे जा, पढ़ाई लिखाई कर। छेड़ो मैडम है? ओ माफ कर दे भैया, माफ कर दे यार, जो भी है तुम माफ कर दे यार। अब आज के बाद मैडम जी ने नहीं छेड़ूंगा मैं। सॉरी बोल मैडम जी को, बोल गलती है गई, आज के बाद मैं कभी तुम्हें न छेड़ूंगा। ए माफ कर दे मैडम, मैं ना छेड़ूंगा जी आज के बाद तुमको कभी। गलती है मोते, गलती है गई। माधर चौथ न्यो समझ रहे होगा, मैडम जी के आगे पीछे कोई ना है, हमें मैडम जी के आगे पीछे। और आज के बाद मैडम जी के सामने आने से पहले 100 बार सोच लियो। ठीक है